बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज का टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन, एक्सरसाइज 4.4। तो हमारा टॉपिक है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होगी कि हमें क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में अंडर रूट नज़र आएगा, हमने क्या करना है, इस अंडर रूट को हमने ख़त्म करना है जैसे भी होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखें आप कि 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 ओवर 4 अंडर रूट 3। अगर इसको देखें हम, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, स्क्वायर और स्क्वायर अंडर कैंसिल, वो दोबारा फिर 3 ही आ जाएगा। ऐसे ही हम किसी भी नंबर को 2 दफ़ा अंडर रूट लिख के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 ओवर 4। डिनोमिनेटर में अब जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें क्या जी, अंडर रूट 3 नज़र नहीं आना चाहिए। तो अब हमारा काम यही है कि डिनोमिनेटर में से मैं अंडर रूट खत्म करता जाऊँगा। पूरी एक्सरसाइज 4.4 ऐसे ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 14 ओवर 98 अंडर रूट। हम 98 को ब्रेक कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं इसको, ये हमारे पास आ गया 14 डिवाइड बाय 98 को लिखते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये अंडर रूट। अब 49 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। 7 2 14, हमारे पास आ गया 2 ओवर अंडर रूट 2। हमें जितना भी सॉल्व करें, जब तक डिनोमिनेटर से अंडर रूट खत्म नहीं होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास 2 आ गया, तो 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 2, ये आंसर। तो क्या है जी, हमने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से हमें अंडर रूट हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो हमारा असल काम जो है डिनोमिनेटर से अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो इन दोनों क्वेश्चन में देखें तो मैंने अंडर रूट खत्म किया, तो इसका इस टॉपिक है हमारा ये रैशनलाइजेशन। पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 6 ओवर 8 अंडर रूट 27 अंडर रूट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये मैं लिख लेता हूँ 6 ओवर 8 को लिख लेता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, और 27 को लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये अंडर रूट। तो हमारे पास आ गया 6 ओवर 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया, ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 का अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 2, और 9 का अंडर रूट क्या आ गया, 3 आ गया, और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 6 ओवर 2 3 6, और अंडर रूट में भी इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि एक अंडर रूट वालों को मल्टीप्लाई डिवाइड में हम लिख सकते हैं एक ही अंडर रूट के अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया जी 6 ओवर 6 अंडर रूट 6। अब आपको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है, आप कहेंगे सर ये 6 से 6 कैंसिल, ऐसा आप नहीं करेंगे क्योंकि हमें इससे तो मसला ही नहीं है। असल मसला हमें अंडर रूट वाले से है, लिहाजा इसको कैंसिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर 6 लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूँ 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 6 अंडर रूट ओवर 6 अंडर रूट 6। तो ये 6 अंडर रूट से 6 अंडर रूट कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया अंडर रूट 6 ओवर 6। डिनोमिनेटर से हमारा जो मेन पर्पज़ है डिनोमिनेटर से अंडर रूट को ख़त्म करना, तो वही ख़त्म करेंगे। बाकी अगर नंबर कैंसिल भी होता है तो उसको कैंसिल करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट, देखते हैं जी स्टूडेंट्स। ये रैशनलाइजेशन की दूसरी टाइप है। इस टाइप में आपने देखा कि डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट तो है लेकिन उसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। तो ये सेकंड टाइप है, इसका बड़ा आसान सा मेथड है। आपने क्या करना है, ये आपके पास 2 टर्म्स होगी, दोनों अंडर रूट वाली हो सकती हैं, एक अंडर रूट वाली हो सकती है, जैसे ये अंडर रूट के विदाउट अंडर रूट है और ये अंडर रूट के साथ है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों पे भी अंडर रूट हो सकता है और किसी एक पे हो सकता है, दूसरी पे ना हो। तो आपने सिंपल सा काम करना है कि आपने ये जो इनका सेंटर वाला साइन है इसको आपने चेंज कर देना, और इससे आपने जो साइन चेंज करके हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। आप उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। तो ये आ गया जी 1 ओवर 3 प्लस 2। इसको पहले वैसे ही लिखे, अब मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, किससे, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। ऊपर वाला जो है नॉमिनेटर वाला जो हिस्सा होगा इसको कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो ये आ गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 5। अब जितने भी क्वेश्चन आ गए ये रैशनलाइजेशन वाले हैं, वो उसमें फार्मूला a माइनस बी इन टू ए प्लस बी ओवर क्या किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हर क्वेश्चन के अंदर यही यूज होगा।
फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया जी 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 9 माइनस 4 इंटू 5, 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 9 माइनस 20। तो हमारे पास आ गया जी 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर आ गया माइनस 11। असल में हमारा जो मेन पर्पज़ है कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट ख़त्म करना, वो हमने देखें कर दिया है। जो फर्स्ट 3 पार्ट्स थे उसमें सिर्फ एक ही टर्म थी अंडर रूट वाली, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, दोनों पे अंडर रूट हो सकता है, किसी एक पे भी अंडर रूट हो सकता है। तो अब यही क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट है इसका। हमारे पास डिनोमिनेटर में 31 अंडर रूट माइनस 4 है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 31 अंडर रूट प्लस 4। तो ये आ जाएगा 15 ओवर 31 अंडर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 31 अंडर रूट प्लस 4 ओवर 31 अंडर रूट प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया जी 15 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय, इसको पहले लिख लें आप, ऊपर वालों को वैसे ही लिखें, 31 अंडर रूट प्लस 4 डिवाइड बाय, वही फार्मूला क्या होगा हर क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया जी, आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 15 इंटू 31 अंडर रूट प्लस 4 डिवाइडेड बाय 31 स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 31 माइनस 16। तो ये हमारे पास आ गया जी 15 इंटू 31 अंडर रूट प्लस 4 ओवर आ गया 15। तो ये 15 से 15 कैंसल, आंसर आ गया जी 31 अंडर रूट प्लस 4। तो ये हमारा आंसर। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। कुछ मैं अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, 8th पार्ट। तो बाकी पार्ट्स आप बेटा जी खुद ट्राई करने हैं आपने, बिल्कुल ऐसे ही है जी बेटा जी। 8th पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इससे मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी कर दे। पहले आप इसको वैसे लिखें, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अब ऊपर हमारे पास दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, और नीचे वही फिक्स फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ऊपर अगर आप स्क्वायर ओपन करना चाहते हैं, कोई बच्चा उसको बिल्कुल एक्यूरेटली सॉल्व कर सकता है तो वो कर दे, वरना ये हमारे पास आ जाएगा। हमारा असल पर्पस जो है डिनोमिनेटर से अंडर रूट को खत्म करना है। स्क्वायर अंडर कैंसिल 5 माइनस 3। तो हमारे पास क्या आ गया, ये है जी रैशनलाइज। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, आप में से जो बच्चा करना चाहता है उसका स्क्वायर ओपन कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला लगा के, और वरना ये इसका आंसर है जी। हमने क्या करना होता है, इसको रैशनलाइज करना है। हमने डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाला जो पार्ट है वो खत्म कर दिया, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके करने वाला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर आपने कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये है, ये x हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। आपने सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज करना होगा तो आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे x दिया हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 3, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 ओवर x की। तो यहाँ से पहले 1 ओवर x लिखते हैं, तो ये बनेगा 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया अंडर रूट, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। तो ये आ जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। नोमिनेटर वाला हिस्सा हमारा वैसे ही आ जाएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो 1 ओवर x इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 4 माइनस 3। तो यहाँ पे 1 ओवर x हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया इसमें, 2 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। ये 1 हम नीचे डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। तो हमारा जो 1 ओवर x आया है वो है 2 प्लस अंडर रूट 3, यानी x का जो कॉन्जुगेट आया है वो क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3।
तो ये कॉन्जुगेट वाला भी आपका सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टार्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट है। x की वैल्यू 4 माइनस 17√1/x हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस √17 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 प्लस √17। तो 1/x इक्वल टू 1/4 माइनस √17 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस √17 डिवाइड बाय 4 प्लस √17। नोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वैसे लिखी जाएगी 4 प्लस √17 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये 1/x इक्वल आ गया हमारे पास 4 प्लस √17 ओवर 16 माइनस स्क्वायर रूट कैंसल 17। अब 16 में से 17 माइनस करें तो 1/x इज इक्वल टू 4 प्लस √17 डिवाइड बाय -1। तो ये हमारा रैशनल आंसर हो गया। इसमें रैशनलाइजेशन मुकम्मल हो गई है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट खत्म हो गया है। तो अब क्या करते हैं, इस माइनस को हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैसे? 1/x इक्वल टू -4 माइनस √17। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी थर्ड पार्ट। इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने जो कॉन्जुगेट लेने हैं यानी सेंटर वाला साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये सुना थर्ड पार्ट है। x की वैल्यू है √3 + 2, हमने फाइंड करना है x + 1/x। तो x हमारे पास मौजूद है तो हम क्या करते हैं 1/x फाइंड करते हैं। तो ये जगह 1/√3 + 2, फिर क्या होगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √3 - 2। तो 1/x 1/√3 + 2 मल्टीप्लाई बाय √3 - 2 ओवर √3 - 2। तो 1/x इक्वल टू √3 - 2 ओवर फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गया जी √3 - 2 डिवाइड बाय 3 - 4, यानी आ गया √3 - 2 डिवाइडेड बाय -1। उसी तरह से आप इस -1 को ऊपर पिछले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई कर लें तो 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास -√3 और ये प्लस का 2। ले जी x भी आ गया हमारे पास, पहले से मौजूद है x तो, और 1/x की वैल्यू भी आ गई। उसने हमें कहा कि फाइंड x + 1/x। अब इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करें ऐड कर लें। तो ये x + 1/x इक्वल टू x की वैल्यू लिखे पहले √3 + 2। तो ये आ गया जी √3 + 2 और ये 1/x की वैल्यू -√3 + 2, ये दोनों कैंसल √ वाले। तो x + 1/x वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3, उसका लास्ट पार्ट। तीनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, तो बेटा ये अच्छी तरह से आपने करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4। जी सुना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप इसको इसी तरह से रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 2 + √3 फाइंड x - 1/x एंड x - 1/x का स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज है हमारे पास जो फाइंड करनी है। तो वही पिछला मेथड 1/x विल बी इक्वल टू 1/2 + √3 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 - √3। तो ये आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1/2 + √3 मल्टीप्लाई बाय 2 - √3 ओवर 2 - √3। तो यहाँ से क्या आ गया, जो नोमिनेटर वाली वैल्यू है वो हम वैसे ही लिखेंगे। 2 - √3 ओवर क्या आएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 1/x आ गया जी 2 - √3 ओवर 4 - 3। तो 4 में से 3 माइनस किए क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 1/x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आ गई 2 - √3। ले जी अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है x - 1/x, x - 1/x इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास मौजूद है क्या है 2 + √3। x की वैल्यू है 2 + √3 माइनस 1/x की वैल्यू है 2 - √3। इसको आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ गया 2 + √3 माइनस 2 + √3। ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस वाले हैं। x - 1/x इक्वल आ गया 1√3 + 1√3 कितने हो गए हमारे पास
ये हो गया जी 2√3। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास, यानी x माइनस 1/x हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है कि इसका आपने स्क्वायर करना है। चलिए जी यहीं पे हम स्क्वायर कर लेते हैं। x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 और ये स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और स्क्वायर अंडर हो गया कैंसल, 3 आ गया। तो x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारे पास 12। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, उसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये था जी बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब जी। क्वेश्चन नंबर जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट है √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2। हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x3 प्लस 1/x3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने लिख ली है, इसको उल्टा कर देगा तो 1/x की वैल्यू बन जाएगी। हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज नहीं किया बल्कि डायरेक्ट इनको ऐड कर लिया। x की वैल्यू लिख दी और ये वाली 1/x की वैल्यू लिख दी। अब आपने करना ये है कि इनका एलसीएम ले लें। इनको आप दोनों को इकट्ठा लिख दें, √5 प्लस √2 इनटू √5 माइनस √2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा √5 माइनस √2 स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, प्लस √5 प्लस √2 और ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा था 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बनता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फार्मूला मैं लगा रहा हूं यहां पे। तो यहां पे हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ गया जी 2 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 2 इंटू 7/3। तो ये आ गया 14/3। ले जी x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई, सबसे बेसिक वैल्यू है। अब यहीं से ही हमारा आगे काम चलेगा, यानी पहली वैल्यू आ गई x प्लस 1/x। अगर वो हमें x प्लस 1/x फाइंड करने का नहीं भी कहता और हमें कहता जी आप फाइंड करें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये आपको पहले फाइंड करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कहता जी कुछ भी नहीं कहता, कहते फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आपको x प्लस 1/x फाइंड ही पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम चलेंगे। ये हमें कहे ना कहे ये हमारी मजबूरी है कि हमने x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो अगर आपने इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो आप इसका कर लें स्क्वायर इज इक्वल टू 14/3 होल स्क्वायर। स्क्वायर उसी तरह ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 196/9। तो ये हमारे पास आ गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 196/9। इस 2 को हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये अभी बेटा करते हैं इसको नेक्स्ट। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196/9 माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम हो गया 9 हमारे पास। तो ये आ गया 196 सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 18। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 1, ये बेटा जी आ गया 178/9। ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब x3 प्लस 1/x3 फाइंड करना था, उसका मैं फार्मूला लिख देता हूं। x3 प्लस 1/x3 इज इक्वल टू x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। अब आपने करना ये बेटा जी, आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू ये पहले से मौजूद है 14/3। यहाँ पे आप लिखेंगे 14/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 14/3। तो ये आपका x3 प्लस 1/x3 कैलकुलेट हो जाएगा। ये बेटा जी आपने खुद से ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है ये। तो ये हमारे पास वैल्यू लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चेक करें। इसकी शक्ल मैंने बिल्कुल ऐसी बनानी है। क्या होगा, इसकी ये शक्ल कैसी बना दूंगा मैं कि ये जो आपके पास पहला नंबर जो होगा वो विदाउट अंडर रूट होगा और दूसरे नंबर में क्या होगा, √3 होगा। तो जब ये विदाउट अंडर रूट ए हो जाएगा और जो √3 के साथ होगा वो हमारा
बी होगा। तो ये हम वही चीज़ बनाने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम में फिर वही 5वें क्वेश्चन वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 - 1 स्क्वायर प्लस √3 + 1 स्क्वायर। अब वही फार्मूला a - b होल स्क्वायर प्लस a + b होल स्क्वायर, तो ये होता है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसको हम वैसे ही लिख देंगे, इसका कोई काम नहीं है, इसको बस लिखते जाना आपने। तो ये आ गया a + b √3। अब यहां से 2 × स्क्वायर रूट कैंसल, ये आ गया हमारे पास 2 × 3 + 1 ओवर आ गया जी 3 - 1 = a + b √3। तो ये हमारे पास यहां से आ गया 2 × 4 ओवर 3 - 1 2 हो गया इक्वल टू a + b √3। तो यहां से देखिए आप 2 से 2 कैंसल, तो मैंने इसकी शक्ल बना दी है 4 = a + b √3। जो विदाउट अंडर रूट है वो तो हमारा a है। अब आप देखें कि मैंने शक्ल उस तरह की बना दी लेकिन √3 नज़र नहीं आ रहा। तो अब a की वैल्यू तो निकल आई, a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, b की वैल्यू उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक √3 नज़र नहीं आएगा। अभी √3 दिखा देते आपको, +0 मैं लिख सकता हूं, कोई मसला नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। और 0 के साथ मल्टीप्लाई में मैं लिख सकता हूं √3। अब यहां से जो b की वैल्यू हमारी आ गई वो आ गई 0। तो ये बेटा जी हमने क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इंतहाई आसान है। वैसे खुलासों वगैरह में और मेथड है, तो ये सबसे इजी मेथड है। सिर्फ एक फार्मूला जो आपने याद करना है, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। a+ पढ़ा भी हुआ है आपने, प्लस a - b होल स्क्वायर 4.2 में पढ़ा था आपने, 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में भी यूज़ किया, उसकी वजह से क्वेश्चन ईजी हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूज़ किया और इसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा ये इजी हो गया। तो ये 4.4 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज है जी स्टूडेंट। रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। x + 1/x दे दिया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो आपने x² + 1/x² और x4 + 1/x4 फाइंड करना है। तो x + 1/x = 3, x + 1/x² = 3 स्क्वायर। तो ये आ गया x² + 1/x² प्लस आ गया हमारे पास ये 2ab, वो x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, = 9। तो ये आ गया x² + 1/x² = 9 - 2, तो क्या आ गया ये 7। यानी x² + 1/x² की वैल्यू आ गई हमारे पास, x² + 1/x की वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से अब हम x4 + 1/x4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से x² + 1/x² का स्क्वायर कर लेंगे, = 7 स्क्वायर। तो ये आ गया x4 + 1/x4 + 2 = 49, x4 + 1/x4 = 49 - 2, x4 + 1/x4 = 47। तो ये दोनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्व हो गए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इंतहाई आसान शॉर्ट क्वेश्चन है जी स्टूडेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर x - 1/x हमें 2 दिया है, ये वैल्यूज बाकी उसी तरह से हमने फाइंड करनी है। x - 1/x हमारे पास है 2, तो x - 1/x² = 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² + 1/x² - 2 = 4। तो यहाँ से x² + 1/x² आ गया 4 + 2, तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 6। x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 6। तो नेक्स्ट पार्ट है x4 + 1/x4 की वैल्यू, तो दोबारा स्क्वायर कर लें, स्क्वायर = 6 स्क्वायर। तो ये आ गया x4 + 1/x4 + 2 = 36, x4 + 1/x4 = 36 - 2, तो x4 + 1/x4 = 34। तो ये हमारे पास आंसर हो गया रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें हमने x3 + y3 की और xy की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x + y हमारे पास 5 है और x - y हमारे पास 3 है। तो पहले xy फाइंड करने हैं, उसका फार्मूला है 4xy = x + y होल स्क्वायर माइनस x - y होल स्क्वायर। तो ये आ गया जी 4xy = 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर।
4xy इज इक्वल 25 माइनस 9, तो ये 4xy इक्वल आ गया 16, 4 से डिवाइड कर दे तो xy की वैल्यू आ गई 16/4, 4 4 दा 16, तो xy की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x3 प्लस y3 की। x3 प्लस y3 का फार्मूला लिखे पहले। x3 प्लस y3 इक्वल होता है x प्लस y का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है हमारे पास 4 के इक्वल है, तो ये बन जाए जी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई किसके इक्वल है हमारे पास, x प्लस वाई हमारे पास है जी 5 के इक्वल। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5, ये x प्लस वाई की वैल्यू 5 माइनस 3, एक्स वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ये 4 आ गया इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5, तो ये आ गया जी 125 माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 60, तो इस तरह से x3 प्लस y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 65। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। तो है वही, रिव्यू का मतलब ही ये है कि हम जो पिछले पढ़ चुके हैं वही दोबारा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हिंट देके आपको सॉल्व कर देता हूँ, तो बाकी पार्ट्स जो है इसके आप 6 7 के आप खुद करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे p हमें दिया हुआ है, तो 1/p आप कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, 1/p हमारे पास आ जाएगा, वो रैशनलाइज करके आप इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस √3। फर्स्ट पार्ट है, कहता फाइंड p प्लस 1/p, ये आपने फाइंड करना है। तो p प्लस 1/p इज इक्वल टू p की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस √3 और 1/p की वैल्यू आपके पास है प्लस 2 माइनस √3, ये कैंसल। तो p प्लस 1/p हमारे पास आ गया जी 4। ये एक पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है, वो कहता फाइंड p माइनस 1/p विल बी इक्वल टू p की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस √3 माइनस 1/p की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस √3। तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसल। तो यहाँ से p माइनस 1/p की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√3। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। तो इसका मैं फोर्थ पार्ट करूँ, थर्ड में है p² प्लस 1/p² आपने फाइंड करना है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो फोर्थ पार्ट है, कहता फाइंड p² माइनस 1/p²। आपने वैल्यू फाइंड करनी है p² माइनस 1/p² की, वही a² माइनस b² वाला फार्मूला। तो ये बन जाएगा p प्लस 1/p इंटू p माइनस 1/p। तो यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं, p प्लस 1/p की वैल्यू 4 है और ये p माइनस 1/p की वैल्यू 2√3 है हमारे पास। ये वैल्यू रिप्लेस की, तो p² माइनस 1/p² की वैल्यू आ गई 8√3। तो ये हमारे पास आंसर हो गया जी। 7 क्वेश्चन में क्यू यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल यही मेथड है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। तो लें बेटा जी, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है जो आज कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।